हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो अभी अभी आपका CGL का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बिल्कुल आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। गाइज, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि जो भी सवाल आपके दूसरी शिफ्ट में पूछे गए सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। देख लेते गाइज दूसरी शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइस नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल पूछे गए। तो गाइस दूसरी शिफ्ट का पहला सवाल आपके सामने है। भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो गाइस ये किया जा रहा है इंडिया और रशिया के बीच में। रूस इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइस अगला सवाल क्या पूछ लिया गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है? तो गाइस इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस जो भी मुझे सवाल बच्चों से मिले 100% रियल सवाल मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा 142वें स्थान पर। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? तो गाइस इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल दूसरी शिफ्ट में पूछ लिया गया। देख लेते हैं अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो गाइस ये किया था नरिंदर कंपनी ने। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो गाइज ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर रहे होंगे। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल गाइज आपसे ये भी पूछ लिया गया, दूसरी शिफ्ट में वायु का वेग किसके द्वारा नापा जाता है? तो गाइज ये मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछ लिया गया, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो गाइज ये मोरारजी देसाई का एक समाधि स्थल है। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछ लिया गया, इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। जेरूसलम इस सवाल का करेक्ट आंसर चला जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछ लेगा, किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया था? तो गाइज ये किया था विलहेल्म कोनार्ड रोंटजन। कब किया था? 1895 में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल था गाइज। अगला सवाल भी देख लेते क्या पूछ लिया गया। एशिया ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है गुन्नार मिडल। गुन्नार मिडल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइस ये भी आपका गणित का काफ़ी आसान पूछ लिया गया, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 10% की कमी होती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? देखो पहले इसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई पहले अगर 10 थी, बढ़ने के बाद कितनी होगी? 11, क्योंकि गाइस 10% का मतलब होता है 1/10। यदि पहले 10 थी अब 11 होगी, और चौड़ाई अगर पहले 10 थी तो घट के कितनी होगी? 9। तो गाइज पुराने वाला क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 100। नए वाला क्षेत्रफल आ जाएगा 99। तो गाइज परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालेंगे? तो ये निकलेगा नए वाले में से पुराने वाला घटा देंगे, ये आएगा 100 गुणा 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा आपका माइनस के 1%। एक घटा के चिन्ह का मतलब है कि 1% आपका घट जाएगा क्या? क्षेत्रफल। राइट आंसर हो जाएगा 1% आपका क्षेत्रफल घट जाएगा। 1% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका रीजनिंग का पूछ लिया गया, यदि कश्मीर को ऐसे लिखा जाता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट मेथड लगाना है, यहीं से उठाना है, यहीं पर लिख देना है। आर को क्या लिखा है इसने? 3। आई को क्या लिखा है इसने? 5 यहाँ पर रख देंगे।
एम को क्या लिखा है इसने, सॉरी एम को क्या लिखा है, एम को लिखा है 7, 7 यहाँ पर रख देंगे। एस को क्या लिखा है, एस को लिखा है 4, 4 यहाँ पर रख देंगे। एच को क्या लिखा है 2, 2 यहाँ पर रख देंगे। ए को क्या लिखा है 1 और बचा के का मतलब है 8। तो दोस्तों यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, कुछ नहीं करना था, यहीं से उठा के यहीं पर लिख देना था। देख लेते गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपसे ये पूछ लिया गया, 100 से कम की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। गाइज सबसे पहले चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर और वीडियो को लाइक भी कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। तो गाइज सवाल था 100 से कम की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। विषम संख्या मतलब ओड संख्या जो कि 2 से भागना होती हो। 1, 3, 5 कहाँ तक जाएगी, 100 से कम की बात करें यानी 99 तक। इनका औसत क्या होगा, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे, यह आएगा 100/2। तो दोस्तों 50 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 50 इनका एवरेज आ जाएगा, 50 इनका औसत आ जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका गणित का ये भी पूछ लिया गया, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। 8 वर्ष पहले इनकी उम्र का योग 56 दिया गया है, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखो अब हमें 8 साल पहले को किस में बदलना पड़ेगा, वर्तमान में। तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे क्या, 8 गुणा कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 8 साल पहले, तो इसमें हम ये चीज़ जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये हमारा जोड़ आ जाएगा 56 + 24, ये हो जाएगा 80। तो गाइज ये हमारा वर्तमान का जोड़ आ गया और वर्तमान की हमारी अनुपात दिया गया है। तो इनका टोटलिंग कितनी है, ये आपकी है 20। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 80 के बराबर। 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4। तो गाइज इनकी वर्तमान आयु क्या क्या आएगी, क्या क्या आएगी इनकी वर्तमान आयु, क्या करेंगे हम, ये 4 को गुणा कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 4 × 4 = 16, 1 की उम्र 16 आ जाएगी, 1 की उम्र 28 आ जाएगी, 1 की उम्र 36 आ जाएगी। तो गाइज ये आप लोग ये सवाल इस प्रकार कर सकते थे। ठीक है गाइज, 16, 28, 36 वर्ष इन तीनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु हो जाएगी। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए, 100% रियल एनालिसिस लेने के लिए। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका अंग्रेजी का पूछ लिया गया, द अपोजिट ऑफ एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का अपोजिट क्या होगा। तो गाइज अट्रैक्टिव होता है कोई चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा रिपल्सिव, किसी चीज़ को अपने से दूर करना, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब आप लोग करते रहेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका दूसरी शिफ्ट में ये भी पूछ लिया गया, फाइंड द मोस्ट अपोजिट ऑफ द वर्ड। डिप्लीट का मीनिंग होता है कोई चीज़ कम होना, और अपोजिट क्या होगा इसका, कोई चीज़ बढ़ना यानी इनफ्लेट होना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा सी ऑप्शन। तो गाइज इस प्रकार आप लोग ये सवाल करके आ सकते थे। अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द एंशिएंट। एंशिएंट के बराबर में मीनिंग कौन सा होगा, प्राचीन, यानी कोई चीज़ पुरानी होना, जिसकी उम्र ज़्यादा होना यानी एजिड। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका अपोजिट बताना। ड्रोट का मतलब होता है सूखा पड़ना, कहीं पे बारिश न होना, और इसका उल्टा हो जाएगा फ्लड यानी बाढ़ आना, बारिश होना। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट हो जाएगा। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइज अगला सवाल भी। एक सवाल गाइज आपका सेकंड शिफ्ट में ये भी पूछ लिया गया, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज वन दैट इज नॉट करेक्ट सिनोनिम। इसका कौन सा करेक्ट सिनोनिम नहीं है। सोर्सी का मतलब होता है, सोर्सरी का मतलब होता है जादू टोना, जादू टोना। तो गाइज इसमें मीनिंग
ये भी जादू टोना से रिलेटेड है, ये भी, लेकिन ये नहीं है। तो ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ये सिंपल पूजा करना होता है, ये आपका जादू टोना होता है। तो गाइस ये सवाल भी आपका पूछा गया काफ़ी आसान। आगे बढ़ लेते हैं।